गौर से सुनिए दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां चारों ओर सिर्फ शोर होता है, बाहर का भी और भीतर का भी। लोगों की बातें, असफलताओं का डर, तुलना का जहर और एक सवाल जो हर रात हमें सोने नहीं देता, मैं कब सफल होऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को शांत कर लिया उसका समय अपने आप आ जाता है। दोस्तों, याद रखना, शोर हमेशा तेज होता है लेकिन सत्य हमेशा शांत होता है। हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, पर जितना तेज भागते हैं उतना लगता है कि मंजिल हमसे दूर भाग रही है। और फिर आती है थकान, और जब मन थक जाता है ना, तो हर गलत फैसला उसी थकान में लिया जाता है। बुद्ध कहते थे, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। आज की ये वीडियो तुम्हें केवल प्रेरित नहीं करेगी, ये तुम्हें तुमसे मिलवाएगी। तुम्हारे भीतर जो खजाना छिपा है, वह शांति, वह स्थिरता जिसे तुमने सालों से छुआ भी नहीं। गहरी सांस लो और सिर्फ 1 सेकंड के लिए शांत हो जाओ। क्या तुमने सुना? वही शोर जो बाहर नहीं, भीतर चलता रहता है। आज हम उसी शोर को खत्म करना सीखेंगे। आज हम मन को जीतने की शुरुआत करेंगे, बुद्ध के ज्ञान के साथ, शांति की उस यात्रा की शुरुआत जो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देगी। जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई वो नहीं होती जो हम दुनिया से लड़ते हैं। सबसे मुश्किल लड़ाई वो होती है जो हम हर रोज अपने अंदर लड़ते हैं। बाहर लोग क्या कह रहे हैं, ये उतना जोर से नहीं चुभता जितना अपने मन में चल रहा शोर हमें अंदर तक हिला देता है। ये शोर किसी बाजार की भीड़ जैसा नहीं होता। ये शोर बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि इसे कोई और नहीं सुनता, सिर्फ तुम सुनते हो। और जब कोई दर्द सिर्फ तुम्हें सुनाई दे, फिर वो दर्द दुगुना भारी हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन का विकार ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। शांति बाहर नहीं, मन की चुप्पी में मिलती है। लेकिन आज हमारा मन चुप नहीं रहता। हमारे भीतर जैसे कोई अदृश्य भीड़ रहती है, हर पल बातें करती हुई, सवाल करती हुई, डराती हुई। कभी कहती, तुमसे नहीं होगा। कभी कहती, सभी आगे निकल गए, तुम ही पीछे रह गए। कभी कहती, क्या होगा अगर तुम असफल हो गए। और ये भीतरी आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि बाहर की कोई बात सुनाई ही नहीं देती। दोस्तों, असल समस्या दुनिया का शोर नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है, जो हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर हमें दिखाता है। तुमने महसूस किया होगा, कभी कोई छोटा सा शब्द, कोई छोटी सी आलोचना या कोई छोटी गलती तक हमारे मन में तूफान पैदा कर देती है। लोग भूल भी जाते हैं, पर मन नहीं भूलता। मन उसी बात को 100 बार दोहराता है। देखा, तुमसे गलती हो गई, तुम अच्छे नहीं हो, तुम हार जाओगे। ये भीतर की लड़ाई ही असल जंग है। और इस जंग में जब हम अकेले पड़ जाते हैं, तब जीवन का हर रास्ता कठिन लगने लगता है। बुद्ध कहते थे, तुम्हें गिराने वाली दुनिया नहीं, तुम्हारा अपने बारे में गलत विश्वास है। ये बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा शोर है हमारे मन में भरा हुआ डर। वही डर जो हमें रोकता है, वही डर जो हमें थकाता है, वही डर जो हमें छोटी छोटी बातों में हरा देता है। हम सुबह उठते हैं और उठते ही दिमाग में आवाजें शुरू हो जाती हैं, आज फिर बहुत काम है, आज शायद अच्छा नहीं होगा, आज भी कुछ गलत हो जाएगा। और दिन शुरू होने से पहले ही हम हार चुके होते हैं। एक कहानी है, एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे दुनिया परेशान कर रही है, लोग मुझे समझते नहीं, लोग मुझे नीचा दिखाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुनिया को छोड़ो, पहले यह बताओ तुम्हारा मन तुम्हें क्या कहता है। युवक थोड़ा चुप रहा और बोला, मन तो मुझसे कहता है कि मैं कमजोर हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही तो तुम्हारी परेशानी है। दुनिया बाद में चोट पहुंचाती है, तुम्हारा अपना मन पहले ही तुम्हें तोड़ चुका होता है। दोस्तों, ये सच भी यही है। हम दुनिया से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर मन से हार जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, दुनिया बदल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। पर बुद्ध कहते हैं, दुनिया नहीं बदलेगी, तुम्हारा मन बदलना होगा। जब मन शांत होता है तो वही दुनिया अच्छी लगने लगती है। जब मन गुस्से में हो तो छोटी छोटी बातें भी चोट पहुंचाती हैं। जब मन डर में हो तो हर कदम भारी हो जाता है। ये जो भीतर का शोर है ना, ये हर चीज को उलझा देता है। कभी तुमने गौर किया है, जब मन बिखरा होता है तो हम वही गलती बार बार करते हैं, वही शब्द बार बार कहते हैं,
वही आदत बार बार दोहराते हैं क्योंकि मन शांत नहीं है, और जब मन थक जाता है तो इंसान किसी भी दिशा में बह जाता है। ये बहाव ही गलत फैसले करवाता है। बुद्ध कहते थे, थका हुआ मन दुनिया का सबसे खतरनाक शत्रु है। वह तुम्हें पराजित कर देता है बिना युद्ध किए। दोस्तों, हम अपने जीवन में देखते हैं, कभी कभी हम किसी से नाराज नहीं होते, लेकिन मन का ही शोर हमें गुस्से में ला देता है। कभी हम दुखी नहीं होते, लेकिन मन हमें दुख का कारण याद दिलाता रहता है। कभी हम असफल नहीं होते, लेकिन मन हमें असफल महसूस करवाने लगता है। ये मन की लड़ाई दिखती नहीं है, लेकिन चलती रहती है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर मिनट, हर सेकंड। यह लड़ाई ही असल में हमें थकाती है। और जब कोई इंसान भीतर से थक जाता है तो बाहर की कोई जीत उसके काम नहीं आती। कई लोग पूछते हैं, मैं शांत कैसे हो जाऊं? मैं ये शोर कैसे रोकूं? मैं मन को कैसे जीतूं? बुद्ध का उत्तर था, पहले समझो कि यह शोर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर का है। उसे पहचानो, तभी शांत करोगे। इसीलिए पहला कदम है इस शोर की मौजूदगी को स्वीकार करना। अपने अंदर झांक कर देखना, यह समझना कि तुम किससे लड़ रहे हो। डर से, तुलना से, आलोचना से, या फिर अपनी ही सोच से। जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन आधी लड़ाई जीत ली। क्योंकि अपने मन को समझना जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि है। और दोस्तों, ये जो भीतर का शोर है ना, इसी शोर से आगे वह रास्ता शुरू होता है जहां हम असली शांति, असली स्थिरता और असली ताकत को पाते हैं। अभी हमने सिर्फ यह जाना कि लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। और जब भीतर का शोर शांत होने लगता है, तभी जीवन बदलना शुरू होता है। यही वह जगह है जहां से अगला कदम शुरू होता है। वह कदम जो मन को जीतने की ओर ले जाता है, जो बुद्ध की दूसरी शिक्षा को जन्म देता है। और अभी जो आगे आने वाला दूसरा मुद्दा है, वह यहीं से बिल्कुल फिट बैठेगा। क्योंकि चरण में हम उस गहराई को समझेंगे जो इस भीतरी लड़ाई को पूरी तरह शांत कर देती है। रात के सबसे शांत पहर में भी एक ऐसी हलचल होती है जो बाहर नहीं, मन के भीतर बसी होती है। सारी दुनिया सो रही होती है, मगर मन जाग रहा होता है। वह पूछता रहता है, कब मिलेगा मुझे वो जीवन जिसकी मैं तलाश में हूं? कब खत्म होगी ये संघर्ष की रात? कब आएगा वो दिन जब मैं भी सफल कहलाऊंगा? लोग समझते हैं कि शांत कमरा, शांत रात, शांत दुनिया आराम देगी, पर सच तो यह है कि मन की बेचैनी शोर से नहीं डरती, वह तो खामोशी में और तेज हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, बेचैन मन सफलता को नहीं बुलाता, बेचैनी तो सफलता के रास्ते से ध्यान ही हटाती है। लेकिन हम में से कितने लोग यह समझते हैं? हम सोचते हैं कि अगर हम बेचैन रहेंगे तो और मेहनत करेंगे, अगर हम रातों की नींद खो देंगे तो सफलता को पकड़ लेंगे, अगर हम खुद को जलाते रहेंगे तो शायद भाग्य भी पिघल जाएगा। पर सच इसके उलट है। बेचैनी इंसान को तेज नहीं बनाती, बल्कि थका देती है। बेचैनी दिशा नहीं देती, बल्कि दौड़ा दौड़ा कर गिरा देती है। और सबसे खतरनाक बात, बेचैनी इंसान से उसका भरोसा, उसका धैर्य, उसका आनंद सब छीन लेती है। हम दिन में सफल होना है नहीं सोचते, हम रात भर जाग कर भी सुबह तक सफल क्यों नहीं हुआ सोचते रहते हैं। और यही सोच जहर है। बुद्ध ने एक जगह कहा था, जल्दी पाने की इच्छा ही दुख का कारण है। क्योंकि जल्दी का मतलब होता है बिना सोचे हुए दौड़ना, और बिना सोचे हुई दौड़ मंजिल तक नहीं, दीवार से टकराकर ही खत्म होती है। आज हम सब यही कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने आप को धकेल रहे हैं, और वही सवाल मन को हर पल डसता रहता है, मैं कब सफल होऊंगा? आपने महसूस किया होगा, यह सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही अंदर से झकझोर देता है। यह सवाल अकेले में भी सताता है, भीड़ में भी, काम करते हुए भी चुभता है, आराम करते हुए भी। यह सवाल तब और जहरीला हो जाता है जब हम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं। दोस्त की नौकरी लग गई, किसी रिश्तेदार का बिजनेस चल गया, किसी का घर बन गया, किसी की कार आ गई, और हम सोचते हैं, मैं ही क्यों पीछे हूं? हम देखते हैं कि कोई इंसान 25 की उम्र में सफल हो गया, कोई 30 में, कोई 40 में, और हम तुलना करके खुद को अंदर ही अंदर तोड़ते रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुलना मन को उतनी ही जल्दी जलाती है जितनी आग लकड़ी को, और जब मन जलता है तो वह सही रास्ता दिखाना बंद कर देता है। बेचैनी में इंसान गलत फैसले लेता है, कभी बिना सोचे काम बदल देता है, कभी बिना सोचे रिश्ते तोड़ देता है,
कभी बिना सोचे अपने सपनों को छोड़ देता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग मेहनती होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ लोग सामान्य काम करके भी स्थिर और शांत रहते हैं और धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले लोग बेचैन हैं, दूसरे वाले लोग स्थिर हैं। बुद्ध ने कहा था, स्थिरता बुद्धि को तेज करती है और तेज बुद्धि सफलता को अपने आप खींच लाती है। लेकिन हमारा मन चाहता है कि सफलता अभी मिले, अभी, इसी पल। जैसे सफलता कोई वस्तु है जो ऑनलाइन ऑर्डर करते ही अगले दिन डिलीवर हो जाएगी। मगर सफलता समय देखकर आती है और समय उन पर मेहरबान होता है जिनका मन शांत रहता है। आप सोचिए, अगर एक बीज को रोज खोद कर देखा जाए कि बड़ा हुआ या नहीं, तो वह बड़ा होगा या मर जाएगा। यही हम अपने सपनों के साथ करते हैं। हर रोज मन में बेचैनी से उन्हें खोदते हैं और फिर सोचते हैं कि सफलता क्यों नहीं मिली। बुद्ध कहते हैं, हर चीज अपने सही समय पर खिलती है, उसे खींचकर खिलाने की कोशिश विनाश है। और यही बात जीवन पर भी लागू होती है। कई बार इंसान सफल होने के बहुत करीब होता है, बस 2 कदम दूर, लेकिन उसकी बेचैनी उसे रुकने नहीं देती। वह रास्ता बदल देता है, दिशा बदल देता है, यहां तक कि मंजिल बदल देता है और फिर वहीं लौटकर खड़ा हो जाता है जहां से शुरू किया था। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान असफलता नहीं होती, सबसे बड़ा नुकसान होता है थक कर अपने रास्ते से हट जाना। अब एक छोटी सी कहानी। एक युवा बुद्ध के पास आया। वह परेशान था और बोला, मैं हर रोज मेहनत करता हूं, पर सफलता कब मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और उसे पास के तालाब में ले गए। तालाब बिल्कुल शांत था, पानी ठहरा हुआ। उन्होंने कहा, अपने चेहरे को इस पानी में देखो, क्या दिखता है? युवक बोला, अपना चेहरा साफ दिख रहा है। बुद्ध ने अचानक पानी में लकड़ी हिला दी, पानी में लहरें दौड़ने लगी। बुद्ध बोले, अब देखो क्या दिख रहा है? युवक ने कहा, कुछ नहीं दिख रहा, सब धुंधला है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही तुम्हारा मन है, जब बेचैन होता है तो रास्ता दिखना बंद हो जाता है। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, पानी के शांत होने का इंतजार करो, जैसे मन के शांत होने का, फिर तुम्हें सब दिखाई देगा, रास्ता भी और मंजिल भी। इस एक शिक्षा में जीवन का पूरा विज्ञान समाया हुआ है। हम सोचते हैं सफलता मेहनत लाती है, और हां, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा, सही मन, सही धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत भागते हैं मगर कहीं नहीं पहुंचते, और कुछ बहुत कम चलते हैं मगर सीधे मंजिल पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक के अंदर बेचैनी है, दूसरे के अंदर स्थिरता। बेचैनी हमें अंदर से खा जाती है, दिल में चिंता, दिमाग में भय, नींद गायब, शांति गायब, भरोसा गायब। और जिस इंसान के पास शांति नहीं, वह दुनिया की किसी भी सफलता को संभाल नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं, सफलता पाने से पहले मन को शांत करना सीखो, क्योंकि अस्थिर मन को सफलता भी अस्थिर कर देती है। इसलिए अगर आज आपका मन बेचैन है तो रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर जाकर अपने ही मन को सुनिए। अपने आप से एक सच पूछिए, आप सफलता चाहते हैं या सफलता की जल्दी? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जल्दी में मांगने वाले को सफलता नहीं मिलती, स्थिरता में काम करने वाले को मिलती है। और याद रखिए, आपका समय अभी नहीं आया, इसका मतलब यह नहीं कि आएगा ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अभी तैयार नहीं हुए हैं और जीवन आपको तैयार कर रहा है। आपके संघर्ष, आपकी गलतियां, आपकी धीमी प्रगति, सब आपका निर्माण कर रही है। सफलता अचानक नहीं आती, धीरे धीरे इंसान को तराश कर आती है। और हां, इस बेचैनी के अंत में एक और गहरा सच छुपा हुआ है। जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं तो आपको सिर्फ सफलता ही नहीं मिलती, आप खुद भी बदल जाते हैं। यह बेचैनी वाली यात्रा एक खूबसूरत मोड़ लेती है, जहां मन समझने लगता है कि संघर्ष सिर्फ बाहर का नहीं होता, सबसे बड़ा संघर्ष मन के साथ होता है। और यहीं से अगली शिक्षा जन्म लेती है। सफलता की बेचैनी के उस मोड़ पर, जहां इंसान अपने ही मन के भीतर हार और उम्मीद के बीच झूल रहा होता है, वहीं धीरे धीरे एक और चीज जन्म लेती है, थकान। मन की थकान, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि थकान सिर्फ शरीर में होती है। लेकिन सच तो यह है कि सबसे खतरनाक थकान वो होती है जो दिखती नहीं, जो सिर्फ महसूस होती है, अंदर कहीं चुपचाप बैठकर इंसान को तोड़ती रहती है।
ये वही थकान है जो हमें बेकार फैसले लेने पर मजबूर करती है। यही थकान है जो हमें रास्ते बदलने पर मजबूर करती है, रिश्ते तोड़ने पर मजबूर करती है और कभी कभी अपने ही सपनों से दूर कर देती है। और बुद्ध ने कहा था, थका हुआ मन धुंधले पानी जैसा होता है, उसमें मार्ग दिखाई नहीं देता। मन की थकान खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आवाज नहीं करती, ये चिल्लाती नहीं, ये रोती नहीं, ये बस धीरे धीरे आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपकी स्पष्टता को खा जाती है। आप पूरे दिन दौड़ते रहे, काम करते रहे, चिंता करते रहे, रात को थके हुए सिर से कोई निर्णय लेने बैठे तो आप खुद जानते हैं वह फैसला कितना गलत निकलता है, क्योंकि मन थका है और थका मन मनुष्य को वही दिखाई देता है जो उसे डराता है, न कि वह जो आगे बढ़ाता है। बुद्ध ने मन को एक अशांत घोड़े की तरह समझाया है। अगर वह थक गया तो वह आपको गिरा देगा, आप उसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यह थकान लगातार जमा होती रहती है। लोगों की बातें, समाज की अपेक्षाएं, परिवार की परेशानियां, पैसों की चिंता, भविष्य का डर, अपनों की तुलना और खुद से शिकायत। मन इन सब चीजों का बोझ रोज उठाता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर एक पल आता है जब मन चुप हो जाता है, शांत नहीं, बस थका हुआ। आपने कभी सोचा है कई बार हम बिना वजह चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? क्यों छोटा सा काम भी बहुत भारी लगने लगता है? क्यों हम अचानक कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूं? यह थकान शरीर की नहीं होती, यह थकान भीतर चल रहे संघर्ष की होती है। बुद्ध कहते हैं, मन थकता तब है जब वह हर पल किसी और को साबित करने में लगा हो, खुद को समझने में नहीं। हम सब अपने जीवन में दूसरों को साबित करने के पीछे भागते रहे हैं कि हम भी सफल हैं, हम भी काबिल हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और इस साबित करने की जंग में मन धीरे धीरे टूटने लगता है। थका हुआ मन इंसान को 2 ही रास्ते दिखाता है, या तो हार मान लो या गलत दिशा में चल पड़ो। और सच ये है कि दुनिया में 90% गलत फैसले इसी थकान के कारण लिए जाते हैं। कभी आपने देखा होगा, थकान के दिनों में हम अचानक सोचते हैं, ये काम छोड़ देता हूं, ये रिश्ता खत्म कर देता हूं, ये सपना मेरे बस का नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? अगले ही दिन सिर्फ अच्छी नींद और थोड़ा सा शांत समय मन को इतना बदल देता है कि वही इंसान कहता है, नहीं मैं कर सकता हूं। तो क्या बदला? परिस्थिति तो वही थी, संघर्ष वही था, दुनिया वही थी, सपने वही थे, पर बदला केवल एक, मन की थकान। जब मन थक जाता है तो उसकी नजर कमजोर हो जाती है, उसे रास्ता छोटा दिखता है, मंजिल दूर दिखती है और खुद की क्षमता बहुत कम दिखती है। बुद्ध ने कहा था, थका मन असंभव को नहीं देखता, वह तो संभव को भी असंभव मान लेता है। कई लोग अपने जीवन में सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सपनों के बारे में वह फैसला थके मन से लिया था। वह फैसला भावनाओं से नहीं, हताशा से भरा हुआ था। और हताशा में लिया गया फैसला कभी भी जीवन को सही दिशा नहीं देता। अब एक और छोटी सी घटना। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, उसके चेहरे पर थकान, चिंता, निराशा सब साफ दिखाई दे रहे थे। वह बोला, भगवान, मैं अपनी जिंदगी से तंग हूं, हर फैसला गलत निकलता है, लोग कहते हैं कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम बता सकते हो तुम आखिरी बार कब पूरी तरह शांत और आराम में थे? वह व्यक्ति चौंका, सोचने लगा और फिर बोला, शायद वर्षों पहले। बुद्ध ने धीरे से कहा, गलतियां तुम्हारी बुद्धि की वजह से नहीं, तुम्हारी थकान की वजह से हो रही हैं। फिर बुद्ध ने उससे कहा, अपना मन विश्राम दो, शांत बैठो। यदि एक थके हुए हाथ से तुम पानी उठाओगे तो पानी भी छलक जाएगा। यही मन के साथ है, थका मन जीवन की हर चीज गिरा देता है। उस व्यक्ति ने पहली बार समझा कि वह मूर्ख नहीं, बस थका हुआ है। हम सब कभी ना कभी इसी स्थिति में होते हैं। हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हम बेकार हैं, हम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सच तो यह है, हम सिर्फ थके हुए हैं और थकान को हम असफलता समझ लेते हैं। थका हुआ मन आपको जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। सोच 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 इतनी कि दिमाग जलने लगता है, आप खुद को खोने लगते हैं। और यही वह समय होता है जब इंसान गलत निर्णय लेता है।
जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना छोड़ दिया जाता है, जब कोई दिशा बदल दी जाती है, उससे पहले मन मंस से थका हुआ होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, फैसला उस दिन लो जब मन शांत हो। थका हुआ मन हमेशा हार के रास्ते पर ले जाता है। अगर आपका मन थक गया है तो आप चाहे कितनी भी प्रेरणादायक बातें सुन लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी बड़े सपने देख लें, मन आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए बुद्ध मन को साफ करने की बात करते हैं, उसे आराम देने की बात करते हैं, उसे शांत करने की बात करते हैं। क्योंकि मन जब शांत होता है तो वही इंसान, वही जीवन, वही संघर्ष अचानक आसान लगने लगते हैं। थका हुआ मन बोझ ढोता है और शांत मन रास्ते ढूंढता है। थका हुआ मन डर बनाता है और शांत मन समाधान बनाता है। थका हुआ मन जल्दबाजी करता है और शांत मन धैर्य देता है। और यही बदलाव जीवन बदल देता है। कई लोग पूछते हैं, मन की थकान कैसे समझ आए? लेकिन इसका उत्तर बहुत सरल है। जब इंसान चीजों से भागने लगे, जब उसे हिम्मत की जगह भारीपन महसूस होने लगे, जब कोई भी काम सही नहीं लगे, जब दिल कहे रुक जाओ और दिमाग कहे भागो, तो समझ लेना चाहिए मन थक चुका है। और बुद्ध कहते हैं, थका हुआ मन सोच नहीं सकता, सोच न सके तो दिशा नहीं मिलती, दिशा न मिले तो जीवन भटक जाता है। इसलिए थकान को समझना, उसे स्वीकार करना, उसे ठीक करना जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और यह थकान सिर्फ आराम से नहीं मिटती, यह मिटती है समझ से, शांति से, ध्यान से और वो सबूत समझ से जो मन को बताते हैं कि तुम कमजोर नहीं, तुम बस थके हुए हो। और यही समझ इंसान को अगले कदम के लिए तैयार करती है, वो कदम जो जीवन की दिशा बदल देता है। यहीं से अगले मुद्दे की शुरुआत की नींव रखी जाती है। क्योंकि मन की थकान सिर्फ गलत फैसले नहीं करवाती, वह मन को एक और गहरी समस्या में धकेल देती है। मन का भ्रम, मन की उलझन, मन का धोखा। और आगे हम इसी धोखे को समझेंगे, जहां मन ही हमें गलत दुनिया दिखाने लगता है। धीरे धीरे जीवन की सबसे खतरनाक सच्चाई हमें तभी समझ आती है जब हम खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाते हैं जहां रास्ते तो चार होते हैं, पर मन अंदर से सिर्फ एक ही दिशा में धक्का देता है। वही दिशा जिसमें डर है, कमजोरी है और अपने ऊपर विश्वास की सबसे गहरी कमी है। मन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो हमारी ही नहीं सुनता, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे निर्णय, हमारी भावनाएं और हमारा पूरा जीवन पकड़कर हिला रही हो। लोग अक्सर कहते हैं, मन को संभालो, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं बताया कि मन आखिर है क्या। क्यों एक दिन यही हमारा साथी बन जाता है और दूसरे ही दिन हमारी बर्बादी का कारण। बुद्ध कहते थे, मन वही है जहां से तुम्हारा जीवन तय होता है। जिसने मन को जीत लिया वह दुनिया को जीत सकता है, और जिसने मन को खो दिया वह खुद को भी खो देता है। अंदर कुछ ऐसा चलता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। हम समझते हैं कि जीवन हमें परेशान कर रहा है, लेकिन सच ये है कि जीवन नहीं, मन हमें परेशान कर रहा होता है। कभी गौर किया है, एक दिन आप सुबह उठते ही खुश होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं, लगता है आज सब हो जाएगा, और फिर किसी दूसरे दिन उठते ही खालीपन, बेचैनी, दिल में बोझ, दिमाग में धुंध, और ऐसा लगता है कि दुनिया का हर व्यक्ति आपसे आगे निकल चुका है। बाहर कुछ नहीं बदला होता, पर भीतर पूरा युद्ध चल रहा होता है। यही वह जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान एक दीपक की तरह रोशनी देता है। उन्होंने कहा था, मन तुम्हारा सबसे वफादार मित्र भी है और मन तुम्हारा सबसे खतरनाक शत्रु भी है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का पूरा विज्ञान है। मन जब आपका मित्र बनता है तो छोटी से छोटी बात भी प्रेरणा दे जाती है। एक छोटी सी सफलता भी आपको पहाड़ जैसे आत्मविश्वास से भर देती है। एक छोटी सी तारीफ दिल में आग लगा देती है। मैं कर सकता हूं। हर रास्ता साफ दिखने लगता है, हर चुनौती आपको अवसर लगने लगती है, दिमाग तेज चलता है, निर्णय सही होते हैं और जीवन आपको आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन जब यही मन आपका शत्रु बन जाता है तो बातें वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, दुनिया वही रहती है, पर आपकी नजर बदल जाती है। एक छोटी सी गलती पहाड़ लगने लगती है, एक छोटी सी आलोचना झर बनने लगती है। कोई आगे बढ़ जाए तो मन जलने लगता है, कोई बात न सुने तो मन टूटने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद अपने ही विचारों से घबराने लगते हैं। मन जब शत्रु बनता है तो बिना कारण भी थका देता है, बिना वजह आपको उदास कर देता है।
बिना किसी सच्चाई के यह आपको यह यकीन दिला देता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारा समय नहीं आएगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम मन को पहचान ही नहीं पाते। हम समझ ही नहीं पाते कि जो आवाज भीतर चल रही है, जिसे हम अपनी सच्चाई मान बैठे हैं, वह वास्तव में मन का भ्रम है। बुद्ध कहते थे, मन एक चित्रकार की तरह है, वह वास्तविकता नहीं बनाता, वह तुम्हारे डर और इच्छाओं के आधार पर दुनिया को रंग देता है। इसलिए दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा जीत जाता है, क्योंकि लड़ाई परिस्थिति से नहीं, मन से होती है। आपने देखा होगा, कभी कोई छोटा सा काम करना भी पहाड़ जैसा मुश्किल लगने लगता है, जैसे नहाना, जैसे पढ़ना, जैसे काम शुरू करना, जैसे किसी से बात करना। इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर मन भारी होता है, और यही भारी मन व्यक्ति को गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। गलत फैसले वही नहीं होते जो बड़े हों। कभी कभी सुबह उठने का गलत समय भी पूरे दिन का मूड बर्बाद कर देता है। कभी कभी किसी बात को दिल पर लेने का गलत निर्णय हफ्तों की ऊर्जा खत्म कर देता है। कभी कभी किसी व्यक्ति की एक तीखी बात को सच मान लेना हमारे वर्षों की मेहनत को जला देती है। इसलिए बुद्ध चेतावनी देते हैं, अगर मन को साधा नहीं तो मन तुम्हें साध लेगा। यह चेतावनी हर इंसान का भविष्य तय करती है, क्योंकि मन का शत्रु कौन है? बाहरी दुनिया नहीं, मन का शत्रु है डर, आसक्ति, घबराहट, अनिश्चितता, तुलना और वह तमाम आवाजें जो बचपन से हमारे भीतर जमा होती गईं। जब ये सब मन के अंदर हावी हो जाते हैं तो मन आपकी रक्षा नहीं करता, बल्कि आपको उन्हीं जंजीरों में बांध देता है। जैसे आप किसी व्यक्ति की एक बात सुनकर टूट जाते हैं क्योंकि मन उसे बार बार दोहराता है, मानो वह बात पूरी दुनिया का सच हो। आप किसी काम की शुरुआत करने से पहले ही डर जाते हैं क्योंकि मन असफलताओं की तस्वीरें दिखाता है जो अभी हुई नहीं, पर मन उन्हें पहले ही वास्तविकता बना देता है। आप किसी सफलता को छोटा समझने लगते हैं क्योंकि मन तुलना बढ़ाता है, उसने यह किया, तुमने क्या किया। आप रात को सोने जाते हैं तो मन शांत नहीं होता, वह आपको उन बातों पर सोचने पर मजबूर करता है जिनका कोई मतलब नहीं, कोई अंत नहीं, कोई समाधान नहीं। बुद्ध यही कहते थे, मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। असली शक्ति बाहर नहीं है, असली शक्ति मन के भीतर है। लेकिन वह शक्ति तभी जागती है जब आप मन के मित्र और शत्रु दोनों रूपों को पहचान लेते हैं। मन जब मित्र होता है तो वह आपको आगे धकेलता है, आपको संभावनाएं दिखाता है, आपको शांत करता है, आपको सही निर्णय लेने देता है। लेकिन जब मन शत्रु होता है तो वह आपको रोकता है, आपको डराता है, आपको दूसरों की नजर में कैद कर देता है, और एक गलत निर्णय आपकी महीनों की मेहनत को खत्म कर देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन को पकड़ो इससे पहले कि मन तुम्हें पकड़ ले। मन को पकड़ना कैसे? यह सवाल बड़ा है, पर इसका उत्तर बुद्ध ने बहुत सरल दिया। ध्यान, सचेतनता और अपने विचारों को बिना डर के देखना। लेकिन यह सब हम अगले हिस्से में गहराई से समझेंगे, क्योंकि मन को जीतने की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। मन हमें भ्रमित कैसे करता है, क्यों मन हमारी इच्छाओं को हमारे विरुद्ध खड़ा कर देता है, और कैसे बुद्ध ने बताया कि मन को साधना ही जीवन को साधने का पहला नियम है। सफर की थकान जितनी बाहर नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा भीतर होती है। हम पूरी दुनिया में कुछ न कुछ खोजते रहते हैं, शांति, खुशी, सफलता, सम्मान, प्यार, सुरक्षा। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ में होते हुए भी कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो भर नहीं रहा, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसा जो अंदर से हमें लगातार खींच रहा है। लोग पूछते हैं, क्यों बेचैन हो? पर हम खुद जवाब नहीं दे पाते। यही वह जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान एक गहरी रोशनी की तरह भीतर उतरता है। कहते हैं कि मन का युद्ध जीतने के बाद इंसान का अगला सफर शुरू होता है, भीतर की ओर। और यही से हम आज के मुद्दे पर प्रवेश करते हैं। कई बार जीवन भर की तलाश हमें बाहर भटकाती रहती है। हर सफलता हमें थोड़ी देर खुश करती है, फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। हम सोचते हैं शायद अगली सफलता हमें पूरी कर देगी, अगला लक्ष्य हमें पूरी तरह खुश कर देगा, अगला रिश्ता हमारा मन भर देगा। पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम उस जगह खोज रहे हैं जहां यह चीजें हैं ही नहीं। बुद्ध कहते थे, जो बाहर खोजते हैं वे जीवन भर भटकते हैं, जो भीतर खोजते हैं वही घर पहुंचते हैं।
भीतर एक ऐसा खजाना है जिसे हम सालों से भूल चुके हैं। इतना भूल चुके हैं कि हमें याद भी नहीं कि वहां कभी कुछ था। कभी आपने देखा है, बचपन में खेलते खेलते कुछ देर के लिए ध्यान चला जाता था और हम जमीन से मिट्टी उठाकर उसे देखना शुरू कर देते थे। उस छोटी सी चीज में भी सुंदरता दिखती थी। हमारी आंखों में चमक होती थी, दिल में हल्कापन होता था, क्योंकि तब मन अंदर से भरा हुआ था। बड़े होने के बाद सब कुछ है, मोबाइल, पैसा, सुविधाएं, रिश्ते, लेकिन भीतर की वह चमक कहां खो गई। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य बाहर भागते भागते भीतर के खजाने को खो देता है और फिर जीवन भर बाहर ही भटकता रहता है। इस खजाने को छू लेना ही जीवन बदल देता है, क्योंकि यह खजाना ना किसी दुकान में बिकता है, ना किसी इंसान के पास होता है, ना किसी परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह खजाना पहले से ही आपके भीतर है। स्थिरता, शांति, साहस, निर्भयता, खुशी, अनुभूति और वह रोशनी जो जीवन के अंधेरों को काट सकती है। लेकिन समस्या क्या है? हम भीतर के दरवाजे को सालों से बंद किए बैठे हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी बाहर के शोर में काट दी। लोग क्या कहेंगे? मैं पीछे न रह जाऊं, मुझे भी वैसा बनना है, मुझे भी सबके जैसा दिखना है। जीवन का सबसे बड़ा मजाक यही है, हम भीतर की कमी को बाहर की चीजों से भरने की कोशिश करते रहते हैं और हर बार खाली ही रह जाते हैं। एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठे बैठे बेचैन है। उसे लगता है कि बाहर जाकर वह खुश हो जाएगा। वह बाहर जाता है, थोड़ी देर सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही अकेला होता है वही बेचैनी वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि बेचैनी बाहर नहीं है, बेचैनी उस जगह है जो उसने वर्षों से भरी ही नहीं। बुद्ध कहते थे, अंदर शांति होगी तो बाहर दुनिया भी शांत लगने लगेगी। अंदर अंधेरा होगा तो बाहर रोशनी भी चुभने लगेगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि शांति कोई बड़ी चीज है, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास होती है या पहाड़ों में रहने वाले साधुओं के पास होती है। लेकिन सच में शांति हमारी प्रकृति है, वह हमेशा से भीतर है। हमने सिर्फ उसके ऊपर कई परतें चढ़ा दी हैं, डर की, जिम्मेदारियों की, परिस्थितियों की, आसक्ति की और भविष्य की चिंताओं की। कल्पना कीजिए, एक तालाब है, बिल्कुल साफ, उसके तल में चमकती रेत है, उसकी सुंदरता पूरे आसमान को दिखाती है। लेकिन उसी तालाब को अगर मिट्टी और पत्थरों से भर दिया जाए तो उसकी पारदर्शिता खो जाएगी। क्या तालाब की सुंदरता चली गई? नहीं, वह वही है, बस मिट्टी हटाने की जरूरत है। मन का भीतर वही तालाब है, उसकी शांति आपने खोई नहीं है, आपने केवल उस पर मिट्टी जमा कर दी है। बुद्ध यही कहते हैं, अपने भीतर के खजाने को खोजने के लिए मन की मिट्टी हटाओ। मिट्टी क्या है? गुस्सा, चिंता, जलन, शिकायतें, तुलना, डर, अतिशय इच्छाएं, लगाव और सबसे बढ़कर बाहरी दुनिया से अपनी पहचान जोड़ देना। जब तक आप खुद को बाहरी चीजों से जोड़कर रखते हो, आप भीतर के खजाने को छू ही नहीं सकते। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक व्यक्ति अपने घर में सोने की बहुत तलाश करता था। वह खेत खोदता, दीवारें तोड़ता, पेड़ों के नीचे देखता, लेकिन उसे सोना कहीं नहीं मिला। वर्षों बाद एक साधु उसके घर आया और हंसकर बोला, सोना तुम्हारे घर की जमीन में नहीं था, तुम्हारे घर में रखी हुई तिजोरी में था। तुम उसे कभी खोलना ही भूल गए। हम भी अपनी जिंदगी में यही कर रहे हैं। हम बाहर भाग रहे हैं जबकि खजाना भीतर है। हम खुशियों को किसी और के शब्दों में ढूंढते हैं और दुख किसी छोटी सी घटना में पा लेते हैं। हम सोचते हैं कि खुशी कभी कभी आती है, पर बुद्ध कहते हैं, खुशी बाहर से नहीं आती, ये भीतर से बहती है। अगर रास्ता बंद न किया जाए तो। जब व्यक्ति भीतर से जुड़ जाता है तो थोड़ी सी चीज भी उसकी पूरी दुनिया बदल देती है। एक शांत पल, एक छोटी सफलता, एक हल्की सी हवा उसे गहरे स्तर पर छू जाती है। और जो व्यक्ति भीतर से टूटा होता है उसे पूरी दुनिया की खुशियां भी भर नहीं पाती, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, उस जगह है जहां उसने वर्षों से कदम ही नहीं रखा, दिल और मन के सबसे गहरे हिस्से में। बुद्ध का पूरा जीवन इसी सत्य को समझने में बीता और उन्होंने दुनिया को यह दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना वही है जिसे वह कभी खोजता ही नहीं। भीतर के इस खजाने से जुड़ना कैसे शुरू होता है? शांत बैठकर, सांसों को महसूस करके, विचारों को आते जाते देखकर, उन्हें पकड़कर नहीं, अपने भावों को स्वीकार करके, और सबसे अधिक अपने भीतर देखने की हिम्मत करके। अंदर झांकना आसान नहीं होता, वहां कई पुरानी बातें होती हैं, दर्द, डर, पछतावे, किसी की कही हुई चोट, खुद से की गई शिकायतें। इन सबको देखने के लिए साहस चाहिए,
और वही साहस भीतर के खजाने का पहला दरवाजा है। बुद्ध यही कहते थे, जिस दिन तुम अपने भीतर बैठ सकते हो उस दिन तुमने जीवन को समझना शुरू कर दिया। भीतर की ओर देखने से सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है? मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो बुद्धि जागती है। जब बुद्धि जागती है तो निर्णय साफ होते हैं। जब निर्णय साफ होते हैं तो जीवन सुंदर होता है। शांति किसी परिस्थिति से नहीं आती, ये एक स्थिति है, एक अवस्था जो पहले से भीतर मौजूद है। कहते हैं ना, जब मन स्थिर हो जाता है तो छोटी सी रोशनी भी चांद की तरह चमकती है। यह भीतर का खजाना हर किसी को मिल सकता है, क्योंकि यह किसी बाहरी चीज से जुड़ा ही नहीं है। यह आपकी आत्मा का हिस्सा है। इसे पाने के लिए आप जितना बाहर से हटते हो उतना भीतर पहुंचते हो, और जब यह खजाना खुलता है तो जीवन में एक नई शक्ति आती है, साहस की, स्पष्टता की, निर्भयता की। तभी बुद्ध कहते थे, भीतर की शांति ही बाहर की रोशनी बनती है। अब जब आप धीरे धीरे भीतर की ओर लौटने लगे हैं, एक और गहरा हिस्सा है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों, भीतर के उस खजाने की बात हम कर ही रहे थे जिसे आपने शायद सालों से छुआ तक नहीं। एक अजीब बात बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग अपने ही अंदर इतनी गहरी शांति लिए घूमते हैं, पर उन्हें उसका पता ही नहीं चलता। वे बाहर की आवाजों में इतने उलझ जाते हैं कि भीतर की स्थिरता, भीतर की रोशनी, भीतर का खजाना सब जैसे धुंधले पड़ जाते हैं। और इसका कारण सिर्फ एक है, शोर। बाहर का भी और भीतर का भी। कुछ शोर हम सुनते हैं और कुछ शोर बिना आवाज के चुपचाप हमारे भीतर बैठा रहता है। तू नहीं कर सकता, सब तुझसे आगे निकल गए, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला, अगर ये भी नहीं कर पाया तो लोग हंसेंगे। ये वो आवाजें हैं जिन्हें कोई और नहीं सुनता, लेकिन हम रोज, हर मिनट, हर पल सुनते हैं। और असली थकान दौड़ने से नहीं आती, थकान आती है इन आवाजों को ढोने से। थकान आती है उस लड़ाई से जो हम बाहर से नहीं, अपनी ही सोच के अंदर लड़ते रहते हैं। बुद्ध कहते थे, मन अशांत हो तो दुनिया हिंसक लगती है, मन शांत हो तो वही दुनिया सुंदर दिखने लगती है। यही वजह है कि शोर को खत्म करना केवल एक कोशिश नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर की ओर जाती है। और इस यात्रा का पहला कदम है सुनना बंद नहीं करना, बल्कि समझना कि क्या सुनना है और क्या छोड़ देना है। कई लोग कहते हैं, मैं कोशिश करता हूं शांत रहने की, पर दिमाग रुकता ही नहीं। और यह सच है, दिमाग रुकता नहीं, क्योंकि हमने उसे कभी रुकना सिखाया ही नहीं। हमने उसे कभी कहा ही नहीं कि बस अब चुप। हमने सिर्फ इतना सीखा है कि दिमाग जो बोले उसे मान लो। वह डर दिखाए, हम डर जाते हैं। वह गुस्सा भड़काए, हम भड़क जाते हैं। वह तुलना कराए, हम दुखी हो जाते हैं। वह निराशा फैलाए, हम हार मान लेते हैं। और फिर हम कहते हैं, मेरे जीवन में इतनी हलचल क्यों है? क्योंकि शोर बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, बाहरी दुनिया को शांत नहीं किया जा सकता, लेकिन भीतरी दुनिया को पूरी तरह शांत किया जा सकता है। जो भीतर जीत गया वह बाहर कभी हारता नहीं। दोस्तों, इस एक वाक्य को अपने दिल में बिठा लो, भीतर की जीत ही बाहर की जीत है, और भीतर की जीत की शुरुआत होती है शोर को शांत करने से। लेकिन शोर शांत कैसे होगा? क्या ये अचानक एक दिन गायब हो जाएगा? नहीं, ये धीरे धीरे खत्म होता है, जैसे सुबह होते होते रात का अंधेरा खुद ही पीछे हट जाता है। अंधेरा कभी एकदम नहीं जाता, वह रोशनी के आगे अपनी जगह छोड़ देता है। मन का शोर भी ऐसा ही है। अंदर का शोर खत्म होता है जब हम दौड़ना बंद करके थोड़ा रुककर थोड़ा खुद को सुनना शुरू करते हैं। हर सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? फोन, नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया, दुनिया की आवाजें, और दिन की शुरुआत शांति से नहीं बल्कि शोर से होती है। और यह शोर धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि आपका असली मन, आपकी असली चाहत, आपकी असली क्षमता सब उसकी नीचे दब जाती है। बुद्ध कहते थे, जिस क्षण तुम खुद को सुनना शुरू कर दोगे, दुनिया की आवाजें कमजोर पड़ जाएंगी। कल्पना करो, किसी शांत स्थान पर बैठे हो, चारों ओर कोई शोर नहीं, दिमाग पहली बार खुद को सुन रहा है। लेकिन हम यह मौका खुद को देते ही नहीं। हमने अपने मन को इतना कचरा खिलाया है कि अब वह भूखा नहीं बल्कि भरा हुआ है, डर से भरा, तुलना से भरा, आत्मसंदेह से भरा, दूसरों की राय से भरा। और असली आवाज,
वह बहुत अंदर, बहुत नीचे दब गई है। दोस्तों, यही वो पल है जहां मन की जीत की यात्रा शुरू होती है। और इस यात्रा की शुरुआत शोर खत्म करने से नहीं, शांत होने की इच्छा से होती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो आपने तालाब का पानी हिला दिया। क्या आप उसे जोर लगाकर साफ कर सकते हैं? क्या आप उसे पकड़कर कह सकते हैं, ठहर जा, साफ हो जा? नहीं, वह खुद ही साफ होता है जब आप उसे छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं। मन भी ऐसा ही तालाब है। आप जितना उसे पकड़ने, रोकने, दबाने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही गंदा होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसके शोर को एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए रुकने देंगे, वह खुद शांत होने लगेगा। बुद्ध ने कहा था, मन को शांत करना प्रयास से नहीं, जागरूकता से संभव होता है। जागरूकता मतलब अपने विचारों को पकड़ना नहीं, बस देखना। जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हो। फिल्म अच्छी हो तो भावनाएं आती हैं, फिल्म बुरी हो तो चैनल बदल देते हो, पर फिल्म के अंदर कूदकर किरदार तो नहीं बन जाते। तो फिर अपने दिमाग की फिल्म में क्यों कूद जाते हो? क्यों हर नेगेटिव विचार को सत्य मान लेते हो? क्यों हर डर को अपना भविष्य समझ लेते हो? क्यों हर आवाज को अपनी दिशा बना देते हो? जब हम विचारों को देखना शुरू करते हैं, वे अपना जोर खो देते हैं। और यही वह क्षण है जहां मन की जीत की यात्रा आगे बढ़ती है। इस सफर में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, मन कोई दुश्मन नहीं है। मन सिर्फ शोर करना इसलिए शुरू करता है क्योंकि उसे आपने कभी शांत रहना सिखाया नहीं। उसे शांति की भाषा आई ही नहीं। लेकिन अगर आप उसे सुनाओ, उसे समझाओ, उसे दिखाओ कि कौन सी आवाज जरूरी है और कौन सी आवाज सिर्फ भ्रम है, तो मन धीरे धीरे आपका साथी बन जाएगा। और जब मन आपका साथी बन जाता है, तब दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। धीरे धीरे शोर कम होता जाएगा, विचार धीमे पड़ेंगे, अंदर एक अजीब सी सुकून की हवा बहेगी और पहली बार आपको महसूस होगा कि मैं अपने मन का मालिक हूं, गुलाम नहीं। यहीं से आपकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जिसे बुद्ध ने भीतर की विजय कहा। यहीं से आगे आने वाले सारे बदलाव आसानी से आपकी जिंदगी में फिट होने लगते हैं। और दोस्तों, यही वह पड़ाव है जहां हम अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा कदम जो मन को सिर्फ शांत नहीं करता, बल्कि इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी समस्या, कोई भी डर, कोई भी चुनौती उसे हिला नहीं पाती। दोस्तों, अगर आज की ये बात आपके दिल को जरा भी छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि हाँ, ये तो मेरी भी कहानी है, ये शोर मैंने भी झेला है और अब मुझे सच में अपने मन को जीतना है, तो याद रखना, आपने अभी एक छोटे से कदम की शुरुआत की है। लेकिन यही छोटा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मन को जीतने की यह यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती, लेकिन आज आपने पहला कदम उठा लिया और पहला कदम ही सबसे कठिन होता है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर जरा सा भी प्रकाश जगाया हो, थोड़ी सी भी शांति दी हो, एक पल का भी सुकून दिया हो, तो दोस्तों, इस रोशनी को यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हम तक नहीं, उन लाखों लोगों तक पहुंचता है जो अंदर से टूटे हुए हैं, जिन्हें इस ज्ञान की, इस शांति की, इस उम्मीद की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मन सिर्फ आज नहीं, हर दिन, हर पल और भी शांत, मजबूत और जागरूक बने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपकी इसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, मन की जीत से शांति की गहराई तक और बदली हुई जिंदगी की ओर। आपके साथ ये यात्रा जारी रहेगी। आप हर वीडियो के साथ खुद को और भी गहराई से समझेंगे और हर बार थोड़ा और बदलेंगे, थोड़ा और जागेंगे, थोड़ा और जीतेंगे। दोस्तों, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप जैसे लोग ही इस दुनिया में प्रकाश फैलाते हैं। शांत रहिए, जागृत रहिए और याद रखिए, जीत हमेशा भीतर से शुरू होती है। धन्यवाद।